अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 3 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं DEF वो कंप्लीट करूँगी और ABC पार्ट मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। तो करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए अब इसके रिमेनिंग पार्ट करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट डी कर लेते हैं। पार्ट डी है डिपॉर्चर टाइम, जो कि है 09:48। ठीक है। अच्छा, अराइवल टाइम जो कि है 22:16। जर्नी टाइम हमारे पास मेंशन नहीं है, हमें इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम यहाँ पे बना लेते हैं। डिपॉर्चर टाइम है 09:48। अच्छा, डिपॉर्चर टाइम किसी भी ट्रेन या बस का या कार का है वो है 09:48। ठीक है, और ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंची है 22:16 पर, और हमें ये जर्नी कैलकुलेट करनी है कि कितनी देर लगी उसको पहुंचने में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं 2 आवर्स का भी डिस्टेंस कवर कर सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे 1 आवर का डिस्टेंस ही कवर करूँगी। थोड़ी सी टाइमलाइन बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये है कि आपको एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो मैं 1 आवर का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रही हूँ। ठीक है, 1 आवर तो 09, तो ये हो जाएगा 10:48। ठीक है, देन 1 आवर ये हो जाएगा 11:48। देन 1 आवर ये हो जाएगा 12:48। अच्छा, यहाँ पे देखें 22:16 है, डेट्स मीन कि यहाँ पे जो टाइम है 24 आवर्स में मेंशन है, तो मैं इसको 24 आवर्स में ही बना रही हूँ। फिर 1 आवर हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13:48। ठीक है, देन 1 आवर अगेन मैं ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा 14:48, और फिर 1 आवर इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा 15:48। फिर मैं इसमें 1 आवर ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा 16:48। देन 1 आवर ये हो जाएगा 17:48। देन 1 आवर ये हो जाएगा 17 के बाद 18:48। देन 1 आवर 18 के बाद 19:48। फिर 1 आवर तो ये हो जाएगा 19 के बाद 20:48। फिर ये हो गया 1 आवर तो ये हो जाएगा 21:48। तो यहाँ पे मैं 21 आवर 48 मिनट्स पे मैं स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं और 1 आवर इसमें ऐड करूँगी तो वो हो जाएगा 22:48, लेकिन हमें 22:16 चाहिए, तो 48 ज़्यादा है, तो बस मैं यहाँ पे इसको आवर को जो है कंप्लीट करूँगी। अब मैं आगे मिनट्स में कैलकुलेट करूँगी। ठीक है, आवर पे मैं कर नहीं सकती। अच्छा, मिनट्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे 48 है, तो इसको हम अगर मिनट्स में ऐड करते हैं, 2 मिनट्स ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 21:50। ठीक है, एक एक्यूरेट हमारे पास आ गई है 50, यानी कि अब हम इसको 10 मिनट्स में और कर सकते हैं। तो 50 के बाद ये हो जाएगा, मैं 10 मिनट्स और ऐड करती हूँ इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21:60, और आप इसको कह लें कि 22 o'clock। ठीक है, अब यहाँ से मैं डायरेक्टली 16 मिनट्स ऐड कर दूँगी। क्यों मैं डायरेक्टली 16 मिनट ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक एक्यूरेट टाइम आया हुआ है। ये नहीं है 28, 26, 20 इस टाइप के नंबर नहीं है। हमारे पास अब एक एक्यूरेट टाइम आ गया है कि हमें पता है कि यहाँ से अगर हम 16 प्लस करेंगे तो वो 16 आएगा। यहाँ पे पहले मैं आर को कैलकुलेट करती हूँ। 1, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं लिख लेती हूँ 12 आवर्स। ठीक है, अब मिनट्स को काउंट कर लेते हैं। तो पहले 2 मिनट्स को मैंने काउंट किया था, फिर 10 मिनट्स हैं, एंड देन 16 मिनट्स हैं। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 + 2 8 और 1 2। ठीक है, 2, तो 28 मिनट। तो इसका आंसर है 12 आवर्स 28 मिनट्स। ठीक है, थोड़ी सी टाइमलाइन बड़ी है, आप चाहें तो 2 आवर्स का गैप कर सकते हैं, 3 आवर का भी गैप कर सकते हैं, लेकिन बस आपको समझाने के लिए मैंने इतनी बड़ी टाइमलाइन ड्रॉ की
और 1 आवर का डिस्टेंस कवर किया। यहाँ से मैंने मिनट्स को कैलकुलेट करने स्टार्ट किया, क्योंकि मैं आवर में इसको नहीं कर सकती थी। अगर मैं आवर्स में इसको करती तो 21:48 के बाद अगर 1 आवर इसमें ऐड किया जाता तो 22:48 हो जाता, लेकिन 22:48 हमें नहीं चाहिए। हमारे पास जो गिवन टाइम है 22 आवर 16 मिनट्स, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे मिनट्स को कैलकुलेट किया है। 48 में मैंने सबसे पहले 2 मिनट्स ऐड कर दिए ताकि मेरे पास एक एक्यूरेट मिनट आ जाए। यहाँ पे मैंने 2 मिनट्स ऐड किए हैं, तो 2 मिनट्स ऐड करने के बाद यहाँ पे हो गया है 21:50, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फिर से 10 मिनट्स ऐड किए हैं, तो ये हो गया है 21:60। अब यहाँ से डायरेक्टली मैंने 16 मिनट्स को ऐड किया है। यहाँ से मैंने 16 मिनट को क्यों ऐड किया है, क्योंकि मेरे पास एक एक्यूरेट टाइम आया हुआ है, ठीक है। 16 प्लस करने से 16 मिनट्स हो गए। 12 आवर्स 28 मिनट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका, पार्ट ई। पार्ट ई है डिपॉर्चर टाइम, ठीक है। डिपॉर्चर टाइम गिवन है 20 और 35 मिनट्स, और यहाँ पे डे मेंशन है ट्यूसडे। उसके बाद अराइवल टाइम है जो कि है 07:15 और वेडनेसडे। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो है नेक्स्ट डे कार या ट्रेन वहाँ पे पहुँची है, और इसका जर्नी टाइम हमारे पास गिवन नहीं है जो कि हमें निकालना है, ठीक है। तो इसकी टाइमलाइन बना लेते हैं। अच्छा, इसकी टाइमलाइन भी थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि मैं बिल्कुल 1 आवर से ही इसको कैलकुलेट करूँगी। अच्छा, यहाँ पे है डिपार्चर टाइम है 20:35, ठीक है, और ट्यूसडे है। अच्छा, यहाँ पे 0 है, इसका मतलब है ये 24 आवर क्लॉक है। तो इसको मैं 1 आवर का डिस्टेंस कवर करूँगी, तो 1 आवर, तो जब 1 आवर इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 21:35। फिर मैं 1 आवर करूँगी तो ये हो जाएगा 22:35। फिर 1 आवर करूँगी तो ये हो जाएगा 23:35। देन 1 आवर तो ये हो जाएगा 24:35। 24 के बाद क्लॉक क्या हो जाएगी 1, तो 1:35। हमें कहाँ तक जाना है 7:15 तक, ये हमने 1 आवर ऐड किए। देन अगेन 1 आवर, तो ये हो जाएगी 02:35। देन अगेन 1 आवर, ये हो जाएगी, ये हो जाएगा 03:35। देन अगेन 1 आवर, ये हो जाएगा 04:35। देन अगेन 1 आवर, ये हो जाएगा 05:35। अगेन 1 आवर, ये हो जाएगा 06:35। अच्छा, यहाँ पे मैं अब 1 आवर नहीं लूँगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 आवर लूँगी तो ये हो जाएगा 07:35, लेकिन हमें कहाँ तक करना है 07:15, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम मिनट्स में करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो 5 मिनट्स का बना सकते हैं, मैं यहाँ पे 10 मिनट्स का करूँगी, ठीक है। 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स इसको ऐड करते हैं 06:35 में, तब 10 मिनट्स ऐड करेंगे तो 35 क्या हो जाएगा 45। 06:45। देन अगेन 10 मिनट्स मैं ऐड कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 06:45 के बाद 55, ठीक है। देन अगेन 10 मिनट्स करूँगी तो ये क्या हो जाएगा 55 के बाद 60। देन 07 और 5 हो जाएगा। अब फिर मैं 10 मिनट्स ऐड करूँगी तो ये क्या हो जाएगा 07:15, ठीक है। यहाँ तक मैंने इसको रोक लेना है। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ कि कितने आवर्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गए 10 आवर्स। और मिनट्स काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले 10 मिनट्स हैं एक, फिर 10 मिनट्स हैं, और फिर 10 मिनट्स। 1 2 3 4 टाइम 10 मिनट्स हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 40 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 40 मिनट्स, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10 आवर्स 40 मिनट्स, ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए पार्ट एफ कर लेते हैं अब। पार्ट एफ में डिपार्चर टाइम
डिपॉर्चर टाइम गिवन नहीं है, ठीक है। अच्छा, जर्नी टाइम गिवन है 1/4 आवर। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये होल नंबर में है, इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे। जो 1 है डेट्स मीन ये 1 आवर है, ठीक है। अच्छा, इसको हम चेंज करेंगे, इसको चेंज कैसे करेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई कराएंगे 60 से। 4 1 ज़ा 4, 1 ज़ा और 5 ज़ा, ठीक है। तो ये 15 मिनट्स, ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा 15 मिनट्स में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, 1 आवर 15 मिनट्स। अच्छा, अराइवल टाइम है 23 आवर 50 मिनट्स, ठीक है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे डिपॉर्चर टाइम हमारे पास गिवन थी, यानी कि ये नहीं पता हमें कि अगर कोई ट्रेन है या बस है वो कितने बजे यहाँ से निकली है, ठीक है, अपने स्टेशन से कितने बजे उसने डिपार्ट किया। जर्नी टाइम हमारे पास गिवन है जो कि है 1 आवर 15 मिनट्स, ठीक है। अराइवल टाइम हमें मेंशन है जो कि है 23:50। इस वाले पार्ट में हम बैक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये वाला जो डिपॉर्चर टाइम है हमें ये कैलकुलेट करना है, कितना हम पीछे जाएंगे, जो कि मेंशन है 1 आवर 15 मिनट्स। यहाँ से हम 1 आवर 15 मिनट्स पीछे जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा डिपॉर्चर टाइम क्या है। तो यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ से अगर मैं गई 1 आवर, ठीक है, तो 1 आवर हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 आवर मेंशन भी है, तो ये हो जाएगा 22:50, ठीक है। जब हम 23:50 में 1 आवर पीछे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 22:50, ठीक है। अब यहाँ पे 15 मिनट्स हमें और पीछे जाना है, तो 5 मिनट से कर लेते हैं। 5 मिनट्स माइनस 5 मिनट्स, देन अगेन माइनस 5 मिनट्स, ठीक है। तो 5 मिनट्स को पीछे करते हैं तो ये हो जाएगा 22 आवर और 45 मिनट्स, ठीक है। 45 में अगर हम ऐड करें 5 मिनट तो 50 बनता है, और 50 में से अगर हम माइनस कर दें तो 45। अब 45 में से भी हम 5 मिनट्स और पीछे जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 22 आवर और 40, ठीक है, 40 मिनट्स। 40 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो 45 होता है, और माइनस करते हैं तो 40, ठीक है। तो ये 5 + 5 10 मिनट्स, लेकिन हमें 15 मिनट्स पीछे जाना है, तो अब हमें 5 मिनट्स और पीछे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं 5 मिनट्स और पीछे चली आती हूँ, तो ये हो जाएगा 22। अब 40 में से 5 को माइनस कर दें तो ये हो जाता है 35, ठीक है। और हम रीचेक कर लेंगे, तो अगर 35 में अगर हम 5 मिनट्स प्लस करते हैं तो 40 हो जाता है। तो इसका मतलब है जो हमारा डिपॉर्चर टाइम है, ठीक है, ये वाला नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो हमारा डिपॉर्चर टाइम क्या था 22 आवर 35, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 22 आवर और 35 मिनट्स, ठीक है, ये इसका आंसर है। सही, यहाँ पे हम बैक गए हैं, और देखें 1 आवर, ये 1 आवर तो ये कंप्लीट हमने कर लिया वाला डिस्टेंस। देन 15 मिनट्स को हम करेंगे पीछे, और 15 मिनट्स और पीछे करेंगे, तो 5 10 एंड 15, 5 + 5 10, 10 + 5 इज़ 15, तो 15 हम पीछे जाएंगे, और तो ये हो जाएगा 22:35। तो ये इसका आंसर है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 22 आवर 35 मिनट। तो क्या आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।